जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अनुज आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं RWA डिफेंस परिवार में। मेरे प्यारे साथियों, आज आपका अंग्रेजी मंथन का #6 है, जिसका इंतजार आपको हमेशा बेसब्री से रहता है। आप लोगों ने इसके पहले के 5 पार्ट को बहुत सफल बनाया है, जिसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का सपोर्ट आज की इस क्लास में भी चाहिए होगा, क्योंकि ये आप सभी लोगों के लिए बहुत मेहनत लगती है इस क्लास को तैयार करने में। खैर, सारी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूं कि आज हमारी क्लास में क्या होने वाला है। आज हम सीखेंगे कहानी से इंग्लिश। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा आप सारे बच्चे कि ये सेशन आप लोगों को इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो सेक्शन होता है, वोकैब का जो सेक्शन होता है, वो उसमें बहुत स्ट्रांग बनाने वाला है। क्योंकि स्टोरी के थ्रू हम जब भी चीजों को पढ़ते हैं, मैंने क्यों हिंदू से क्यों शुरुआत नहीं करी, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चों का फाउंडेशन थोड़ा सा मजबूत बनाना है, तब हम आगे जाकर के द हिंदू एडिटोरियल तक भी जरूर पहुंचेंगे। तो इससे आपको मजा आएगा, एनिमेशन देखने को मिलेगा और आपकी इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्यारा सा सेशन। अब चलिए बच्चों, तो आज की कहानी बहुत मजेदार होने वाली है, बेहतरीन। अब आपके सामने यहां पर आपको नजर आ रहा है, एक इमेज है, एक एनिमेशन है, जहां पर एक किसान है। तो आज की जो कहानी है वो एक किसान को लेकर के है। ठीक है ना। अब हम एक काम करते हैं, मैं एक काम करता हूं, मैं 30 सेकंड के लिए थोड़ा सा रुक जाता हूं और आपसे कहता हूं कि इस कहानी की जो शुरुआत की 4 लाइनें हैं, इसको आप पहले पढ़िए। चाहूं तो मैं आपको सीधा शुरू कर सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक बार खुद से समझने का प्रयास जरूर करें, फिर मैं आपकी हेल्प करूंगा। बहुत मजा आएगा मेरे दोस्त। तो चलिए, आपका समय शुरू होता है। अब 30 सेकंड आपके पास इस चीज को समझने के लिए, जल्दी से। चलो देखो बच्चों, अब समझते हैं। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहां पर किसान है ना, और किसान के बारे में बात हो रही है, किसान की स्टोरी। तो समझते हैं हर एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से। वंस अपॉन अ टाइम, बच्चों वंस अपॉन अ टाइम का मतलब होता है एक बार की बात है, यानी कि पास्ट की बात हम लोग कर रहे हैं। वंस अपॉन अ टाइम इन अ विलेज देयर लिव्ड अ फार्मर नेम कमल। तो उस किसान का नाम क्या था? कमल। तो क्या कह रही है पहली आपकी लाइन? वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, देयर लिव्ड अ फार्मर। फार्मर का मतलब किसान, सभी को पता है। देयर लिव्ड अ फार्मर नेम कमल, जिसका नाम क्या था मेरे दोस्त? कमल था। जिसका नाम क्या था प्यारे बच्चों? कमल। कमल वॉज अ हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट मैन। अब बच्चों यहां पर आप देखोगे एक वर्ड आया है, हार्ड वर्किंग। राइट, क्या है बच्चे? हार्ड वर्किंग। अब मेरे दोस्त, हार्ड वर्किंग का मतलब होता है मेहनती। क्या होता है बच्चे? मेहनती होता है मेरे दोस्त। हार्ड वर्किंग का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? मेहनती होता है। अब मेहनती के लिए मैं आपको कुछ और भी शब्द दे देता हूं, जो आपके एग्जाम में बहुत काम आएंगे। जैसे इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब भी क्या होता है मेरे दोस्त? मेहनती होता है। इसके अलावा एक वर्ड और होता है आपका डेलिजेंट। डेलिजेंट का मतलब भी क्या होता है प्यारे बच्चे? बहुत ज्यादा मेहनती, है ना। तो हार्ड वर्किंग के लिए सर ने क्या बताया? इंडस्ट्रियस और डेलिजेंट। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। तो क्या कह रहा है कि कमल वॉज अ हार्ड वर्किंग और एंड ऑनेस्ट मैन। कमल क्या था? एक ईमानदार और मेहनती आदमी था। ठीक है। अब यहां पर आया रिलेटिव प्रोनाउन हु। अब आगे क्या कहता है? हु वर्कड टायरलेसली, यानी कि बिना रुके, बिना थके, टू सपोर्ट फॉर हिज फैमिली। यानी कि जो जिसने काम किया, क्योंकि बच्चों पास्ट की बात है। हु वर्क, जिसने काम किया बिना रुके, बिना थके, अपनी फैमिली का गुजारा करने के लिए, अपनी फैमिली का भरण पोषण करने के लिए। टू सपोर्ट का मतलब है अपनी फैमिली का भरण पोषण करने के लिए। ठीक। ही हैड अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड। अब बच्चों देखो यहां पर आया हैड। अब इसको थोड़ा सा समझाता हूं मैं आप लोगों को। देखिए बच्चों, बच्चों हैज और हैव की सेकंड फॉर्म जो होती है वो क्या होती है? हैड होती है। और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? हैड। हैड का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब हम बात करते हैं आपकी पास्ट की। ठीक है बच्चों।
मान लीजिए मैं आपसे यहां पर यह कहता हूं कि मेरे पास एक कार है, तो मैं इस बात को कैसे कहूंगा, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। मगर ये बात किसकी है बच्चों, ये बात है आपकी वर्तमान की। और मुझे यही बात अगर पास्ट में कहनी पड़े तो इसकी सेकंड फॉर्म, यानी कि मैं क्या बोलूंगा, आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार थी। तो मैं आपसे क्यों कहता हूं कि ये आपका सबसे बेस्ट क्लास है, क्योंकि बच्चों यहां पर मैं आपको ना केवल ट्रांसलेशन सिखा रहा हूं बल्कि आपको यूजेस भी बता रहा हूं ग्रामर की, कहां पर कैसे कैसे ये यूज हो रहा है। तो हर वो बच्चा जिसको इंग्लिश में थोड़ा सा जो है बहुत कुछ सीखना है या उसको इंग्लिश के बारे में कम नॉलेज है, मैं कहता हूं हर चीज आपको अच्छे समझ में आएगी, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से लेकर के चल रहा। तो ही हैड अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड, तो स्मॉल पीस ऑफ लैंड का मतलब क्या हो गया कि उसके पास एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा था। वेयर ही ग्रू, अब बच्चे देखो ग्रू जो है आपका वो ग्रो की सेकेंड फॉर्म है, ग्रो, ग्रू और ग्रोन, राइट, सेकेंड फॉर्म है आपकी। तो वो क्या कहता है कि जिसके पास ही हैड अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड वेयर ही ग्रू क्रॉप्स टू सेल इन द मार्केट, जहां पर वो फसल को उगाता था मार्केट में बेचने के लिए। ठीक है, तो पहला पैसेज आपका क्लियर हुआ, पहला पार्ट क्लियर हुआ सारे बच्चे, आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट की तरफ मूव करें, शाबाश। ठीक है, चलिए मजा आ रहा है, चलो भाई अब देखिए कितनी मेहनत आप लोगों के लिए करी है सारे बच्चे। 1.5 के लाइक इस वीडियो पे मुझे चाहिए, और आप सभी लोग का प्यार और सपोर्ट जरूर चाहिए, है ना। तो सारे बच्चे जरूर इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे फटाफट से, ठीक है, तुरंत लाइक कर दीजिए अभी तुरंत। मेहनत बहुत लगती है मेरे दोस्त आप सभी लोग को बेहतर सिखाने में। मैं आप सभी लोगों के लिए 30 सेकंड्स यहां पर रुकूंगा ताकि आप लोग इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको उसको एक्सप्लेन करता हूं। तो चलिए इसको पढ़िए फटाफट, चलो आपका समय शुरू होता है अब। पढ़ लिया आप लोगों ने, चलिए बेटा समझाता हूं सुनिएगा। अब क्या कहता है आगे, एक तो यार एनिमेशन बड़ा कमाल का लगा है अब क्या होता है, कमल मार्केट में जाता है फसल को बेचने के लिए, मगर उसके पास पर्याप्त पैसा नहीं होता तो वो चोरी करता है। अब यही बात इसमें कही गई है, सुनिएगा। वन डे, एक दिन, कमल वेंट टू मार्केट टू सेल हिज क्रॉप्स बट ही सॉ द प्राइसेस वर वेरी लो। अब देखो बच्चों यहां पर आया वेंट, बच्चों वेंट जो है ना आपका वो गो की सेकेंड फॉर्म है वेंट, और थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चे, गॉन होती है, गो वेंट गॉन। इसी तरीके से सी की सेकंड फॉर्म यहां पर सॉ का यूज किया गया। तो वो क्या कहता है कि एक दिन कमल मार्केट जाता है टू सेल, बेचने के लिए। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बच्चों टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होता है आपका, इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है बच्चों, इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव। टू सेल, बेचने के लिए, क्या, क्रॉप्स, है ना, फसल को। बट ही सॉ, पर वो देखता है ना, क्या देखता है, द प्राइसेस वर वेरी लो, जो दाम है वो क्या है, बहुत लो है, यानी कि बहुत कम है। एंड ही वुडेंट बी एबल टू अर्न इनफ मनी टू फीड, यानी कि भरण पोषण करने के लिए हिज फैमिली। देखो यहां पर क्या है, अर्न इनफ यानी कि पर्याप्त पैसा। अर्न इनफ का मतलब क्या हो गया बच्चों, पर्याप्त पैसा, है ना। अर्न इनफ मनी, इनफ मनी, सॉरी इनफ मनी का मतलब क्या हो गया बच्चों आपका, पर्याप्त पैसा, पर्याप्त पैसा। अब इस बात को पूरा बनाते हैं, एंड ही वुडेंट बी एबल टू अर्न इनफ मनी, इनफ मनी टू फीड हिज फैमिली। इसका मतलब यह हुआ कि जब उसने देखा कि प्राइसेस बहुत कम है, तो उसने क्या आगे देखा, उसने क्या देखता है वो, कि वह टू फीड हिज फैमिली, मतलब वो इतना पैसा नहीं कमा पाएगा जिससे अपने घर का, अपनी फैमिली का वो भरण पोषण कर सके। ठीक है ना, यही बात कही उसने कि ही वुडंट बी एबल टू अर्न टू इनफ मनी टू फीड हिज फैमिली, यानी कि वह अपनी परिवार का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं कमा पाएगा, नहीं कमा पाएगा, तभी तो यहां पर वुड का यूज किया गया। आगे बढ़ते हैं, फीलिंग
होपलेस, मतलब कि फीलिंग होपलेस का मतलब क्या हो गया? फीलिंग होपलेस, फीलिंग होपलेस। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? निराश होकर, निराश होकर, निराश होकर। क्या है आगे? फीलिंग होपलेस he decided to steal some crops from neighbor's farm to make up for the loss। अब क्या होता है? निराश होकर उसने अपने नुकसान की, अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, मेकअप फॉर द लॉस, मेकअप फॉर द लॉस। मेकअप फॉर द लॉस का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? यहीं लिख देता हूं, मेकअप फॉर द लॉस यानी कि नुकसान की भरपाई, नुकसान की भरपाई। तो नुकसान की भरपाई को पूरा करने के लिए उसने डिसाइड किया, उसने निश्चित किया, उसने क्या डिसाइड किया बच्चे? उसने क्या डिसाइड किया? उसने डिसाइड किया, उसने डिसाइड किया टू स्टील, चुराना। टू स्टील का मतलब चुराना। क्या? कुछ फसल। कहां से? फ्रॉम नेबर, नेबर का मतलब पड़ोसी, अपने पड़ोसी के फार्म से, अपने पड़ोसी के खेत से। मतलब अपने नुकसान की उसने सोचा भाई फसल बेचनी, बेचूंगा तो लॉस में जाएगी, उसका नुकसान की भरपाई करता हूं, काम करता हूं, कुछ फसल चुरा लेता हूं अपने पड़ोसी के यहां से। ठीक है, ये उसने यहां तक बात सोची। He thought that he would return the crops once he had, अब देखो फिर से आ गया, once he had earned enough money from selling them in the market। उसने सोचा, he thought, think की सेकंड फॉर्म thought, उसने सोचा कि that he would return the crops, वो फसल को लौटा देगा, जब वो मार्केट से पर्याप्त पैसा कमा लेगा तो वो उसको लौटा देगा। ये उसने सोचा, है ना, बड़ा ईमानदार था, सोचा कि भाई मैं ऐसा कर लेता हूं, जब वो कमा लेगा पैसा तब उसकी लौटा देगा उसकी फसल को। चलो, ये वाली बात क्लियर होती है, ये वाला पैसेज क्लियर। फ्रॉम सेलिंग देम इन द मार्केट, यही हो गया। यहां से बढ़ते हैं। हाउएवर हिज प्लान फेल, लेकिन उसका प्लान फेल हो गया। हिज प्लान फेल, क्यों फेल हुआ? वेन हिज नेबर कॉट हिम स्टीलिंग, उसके नेबर ने, कैच की सेकंड फॉर्म, कैच की सेकंड फॉर्म, उसके नेबर ने उसको पकड़ लिया। हिम स्टीलिंग द फ्रॉग, स्टीलिंग द क्रॉप्स, इसका मतलब क्या हुआ? देखो स्टीलिंग यहां पर आया, प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है, उसको पकड़ लिया। स्टीलिंग हिम, स्टीलिंग द क्रॉप्स मतलब कि फसल को चुराते हुए, चुराते हुए, चुराते हुए। ठीक है। द नेबर वॉज फ्यूरियस, फ्यूरियस का मतलब बहुत गुस्से में। तो नेबर जो था वो क्या हो गया? आग बबूला हो गया, आग बबूला। एंड रिपोर्टेड द थेफ्ट टू द विलेज, विलेज हेड का मतलब क्या होता है? गांव का मुखिया, सरपंच। और उसने इस बात का, रिपोर्ट का मतलब सूचना देना, और उसने सूचना दी इस बात की गांव के मुखिया। कमल वॉज समन, समन का मतलब बुलाना, सलम समन का मतलब समन का मतलब बुलाना, है ना, बुलावा भेजा गया उसको। तो ही वॉज, या ही वॉज या कमल वॉज समन टू द विलेज काउंसिल। विलेज काउंसिल का मतलब क्या होता है बच्चे? ग्राम सभा। क्या होता है बच्चे? यहां लिख देता हूं, ग्राम सभा। तो कमल को ग्राम सभा में बुलाया गया। वेर ही अक्यूज के साथ ऑफ प्रपोजिशन लगती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां पर उसको चोरी का आरोपी साबित किया गया, उसको बताया गया। वेर ही वॉज अक्यूज ऑफ स्टीलिंग, जहां पर उसको दोषी ठहराया गया, किसके? चोरी के लिए। क्लियर है सभी को बात? तो ये वाला आपका यहां तक पैसेज क्लियर होता है। यहां सबको, सभी को बात समझ में आ गई? अब बताइए, यहां तक सभी को बात क्लियर है? ये सुनो, आगे बढ़ा जाए, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी होती जा रही है। इस सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे तो ये आपको जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं ये आपके बने रहेंगे, क्योंकि मैं पीपीटी में पढ़ा रहा हूं इस समय, एनिमेशन की वजह से ये हट जाएगा मेरे क्लिक करते। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे बच्चे। चलो, अब आपके सामने फिर से मैं आपको 30 सेकंड देता हूं, एक बार आप सारे बच्चे इन 4 लाइन को पढ़िए और कोशिश कीजिए इसको ट्रांसलेट करने की। अब तो आपको समझ में भी आ गया होगा। चलो।
वेरी नाइस। चलो बेटा, पढ़ा आप लोगों ने। देखिए, फीलिंग अशेम एंड गिल्टी, अशेम का मतलब शर्मिंदा, है ना, और गिल्टी मतलब दोषी। ठीक है, मतलब कि उसको पता है कि वो आरोपी है। तो वो कहता है कि फीलिंग अशेम एंड गिल्टी, कमल एडमिटेड टू हिज रॉन्ग डूइंग्स। रॉन्ग डूइंग का मतलब गलत काम, गलत कार्य, गलत काम, गलत कार्य। एंड बेग मतलब भीख मांगी, भीख मांगना। फॉर फॉरगिवनेस, क्षमा के लिए। तो क्या कहता है कि शर्मिंदा और दोषी होते हुए कमल ने इस बात को स्वीकार किया, कमल एडमिटेड टू हिज, कमल ने स्वीकार किया अपने गलत काम को जो उसने किया था। एंड बेग फॉर फॉरगिवनेस, और उसने भीख मांगी, क्षमा की भीख मांगी। समझ में आ रही सभी को बात? तो यहां पर वो क्या कह रहा है कि, दोबारा से बता देता हूं कि फीलिंग अशेम एंड गिल्टी, शर्मिंदा और दोषी महसूस करते हुए कमल ने अपने गलत कार्य को स्वीकार किया और भीख मांगी, किसकी? माफी की। ठीक। द विलेज हेड, जो गांव का मुखिया था, बीइंग अ वाइज मैन, एक होशियार आदमी था, है ना, वो कैसा था? होशियार आदमी था। तो द विलेज हेड बीइंग अ वाइज मैन, है ना, एक होशियार आदमी होते हुए, बुद्धिमान व्यक्ति होते हुए, उसने डिसाइड किया, डिसाइडेड टू टीच कमल अ लेसन, उसको एक, भाई टीच कमल अ लेसन का मतलब सबक सिखाने के लिए, सबक सिखाने के लिए उसने क्या काम किया? दोबारा से पढ़ता हूं। बीइंग द विलेज हेड बीइंग अ वाइस मैन डिसाइडेड टू टीच कमल अ लेसन इंस्टेड ऑफ पनिशिंग हिम। मतलब जो गांव का मुखिया था वो बहुत बुद्धिमान था, उसने ये फैसला किया कि कमल को सबक सिखाया जाए, और उसको दंड देने की जगह पर क्या किया जाए? उसको एक सबक, मतलब दंड देने की जगह पर क्या किया जाए? उसको सबक सिखाया जाए। क्या सबक सिखाया जाए? आगे बढ़ते हैं। ही आस्क्ड कमल, उसने कमल से बोला, टू पे बैक द वैल्यू ऑफ द स्टोलन क्रॉप्स टू हिज नेबर। नेबर मतलब पड़ोसी, जिसके यहां से फसल चुराई थी। तो पहली बात तो ये कही गई कि तुम, जो तुमने फसल चुराई है, उसका जो पे है, उसका जो पैसा है, वो उसको वापस से लौटाओ। टू पे बैक द वैल्यू, है ना, उस वैल्यू को, उस रकम को वापस दो अपने पड़ोसी को। और दूसरी बात, एंड ऑल्सो डू सम कम्युनिटी सर्विस, मतलब सामुदायिक कार्य, सामुदायिक कार्य, सामुदायिक कार्य, टू मेकअप, वही मेकअप हिज मिस्टेक, अपनी गलती की पूर्ति करने के लिए, अपनी जो तुमने गलती करी उसकी पूर्ति करने के लिए तुम्हें कुछ सामुदायिक कार्य भी करने होंगे, है ना। ये उसने यहां पर बात कही, किसने कही? ग्राम का जो मुखिया था उसने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये भी आप पढ़िए फटाफट जल्दी से, 20 सेकंड में आपको दे रहा हूं इस चीज को पढ़ने के लिए, जल्दी से। चलो देखो, कमल रियलाइज दैट स्टीलिंग वॉज, यानी कि जो चोरी है, जो चोरी है ना, कमल को इस बात का एहसास हुआ दैट स्टीलिंग वॉज नॉट द राइट वे टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम। कमल को इस बात का एहसास हुआ कि जो चोरी है वो सही तरीका नहीं था, है ना, राइट वे, सही तरीका नहीं था टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम, उसकी समस्याओं को सॉल्व करने का, उसकी समस्याओं को हल करने का चोरी करना एक सही तरीका नहीं था। कमल को इस बात का एहसास हुआ एंड लर्न, और उसको, उसने इस बात को सीखा कि जो ऑनेस्टी है वो हमेशा ही बेस्ट पॉलिसी, हमेशा ही सबसे अच्छी नीति। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यही तो आपको बात पढ़ाई जाती है, बच्चों को बात बताई जाती है कि ऑनेस्टी क्या है? बेस्ट पॉलिसी, सबसे अच्छी नीति। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, कमल नेवर रिसोर्टेड डिसऑनेस्ट मींस, रिसोर्टेड का मतलब सहारा लेना। कमल ने, कमल ने कभी भी उस दिन से डिसऑनेस्ट मीन यानी कि गलत तरीकों का, गलत तरीकों का, बेईमान तरीकों का कभी भी सहारा नहीं लिया, है ना। और वर्क हार्ड, और कठिन परिश्रम किया अपनी आजीविका, टू हैंड हार्ड टू अर्न हिज लिविंग, अपनी आजीविका को चलाने के लिए, ठीक है, अपने जीवन की कमाई के लिए, आगे के लिए।
तो बच्चों ये हमारी आज की कहानी थी, जिसमें हमने सीखा कि कमल नाम का एक किसान था जिसने चोरी करी पहले, मगर उसको बात का एहसास हुआ कि भाई मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि बेईमानी से हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, ईमानदारी से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज के सारे तरीके बहुत अच्छे लगे होंगे और इससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप हो रहा है कि स्टोरी के तरीके से हम चीजों को पढ़ते हुए चल रहे हैं और हमारी इंग्लिश धीरे धीरे मजबूत होती जा रही है। आप सारे बच्चे इसी तरीके से बने रहेंगे। वोकैब मंथन हमारा डेली सुबह 7 बजे चलता है। वोकैब मंथन हमारा चलता है मंडे टू सैटरडे, ध्यान रखिएगा। और शाम को और सुबह 7:30 बजे सैटरडे को, और सुबह 7:30 बजे जब आप इस सेशन को अभी देख रहे हैं संडे को, ये होता है हमारा अंग्रेजी मंथन, जहां पर यहां पर होते हैं ग्रामर के कॉन्सेप्ट और आज होती है स्टोरी। तो सारे बच्चे 1.5 के लाइक और स्टोरी कैसे लगी इसके बारे में जरूर बताना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।